नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी चेन्नई सुपर किंग और मुंबई इंडियंस के बीच खेले गए टाटा आईपीएल के 38वें एवं सबसे रोमांचक महामुकाबले को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। आज हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 400 लाइक है, तो दिल से लाइक करना नहीं भूलिए। दोस्तों, आईपीएल के 38वां एवं सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज टाटा आईपीएल के इतिहास की दो सबसे खतरनाक टीमों के बीच खेला गया, जहां पर आज महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग के सामने हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस की टीम वानखेड़े स्टेडियम मुंबई के होम ग्राउंड पर मौजूद थी। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन जीतेगा? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। सुपर संडे के दिन आईपीएल का डबल हेडर मुकाबला खेला गया। इसके पहले मुकाबले में बेंगलुरु की टीम ने पंजाब को 7 विकेट से हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज किया। वहीं सुपर संडे का दूसरा मुकाबला मुंबई के होम ग्राउंड वानखेड़े मैदान पर खेला गया। इस महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे सफल टीमें मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने थीं। दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिला। करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को इस महामुकाबला का बेसब्री से इंतजार था। इस मैच को देखने के लिए पूरा स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। सिक्का उछाला गया तो दोस्त के बॉस बने मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं इस मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला। चेन्नई की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए उनके 2 विस्फोटक बल्लेबाज रचिन रविंद्र के साथ शेख रशीद की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं मुंबई की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए दीपक चहर शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे। ओवर की तीसरी गेंद पर शेख रशीद ने 1 रन दौड़कर पूरा किया और सिंगल के साथ अपनी टीम का खाता खोला। दोनों बल्लेबाजों को पहले ओवर में सिंगल और डबल के साथ ही काम चलाना पड़ा। दीपक चहर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए पहले ओवर से सिर्फ 4 रन ही खर्च किया। मुंबई की तरफ से दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए हार्दिक पांड्या ने रफ्तार के सौदागर ट्रेंट बोल्ट को भेज दिया। ट्रेंट बोल्ट की खतरनाक गेंद दोनों बल्लेबाजों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और वह एक रन के लिए संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे थे। ओवर की दूसरी गेंद पर रचिन रविंद्र ने 2 रन दौड़कर पूरा किया और अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। तीसरी गेंद पर भी रचिन रविंद्र को 2 रन ही मिल पाया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर दूसरे ओवर से 4 रन जोड़ते हुए चेन्नई के स्कोर को 8 रन तक पहुंचाया। मुंबई के गेंदबाजों ने अपने खतरनाक गेंदबाजी से चेन्नई के बल्लेबाजों को जकड़ कर रखा था। चेन्नई सुपर किंग्स को तेजी से रंग बटोरने की जरूरत थी। मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने तीसरे ओवर में गेंद को एक बार फिर से दीपक चहर के हाथों में थमाया। इस बार भी दीपक चहर अपनी गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे, लेकिन जाते जाते दीपक चहर की आखिरी गेंद पर शेख रशीद ने शानदार चौका लगाते हुए चेन्नई के स्कोर को 16 रनों तक पहुंचा दिया। जिस तरीके से चेन्नई का स्कोर आगे बढ़ रहा था, उसे देखकर तो यही लग रहा था कि अभी तक यह मुकाबला बराबरी पर चल रहा है ना। तो चेन्नई के बल्लेबाजों के बल्ले से तेजी से रन निकल पा रहा था और ना ही मुंबई के गेंदबाज विकेट निकाल पा रहे थे। चौथी ओवर में मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजी में जबरदस्त बदलाव किया और इस बार गेंदबाजी करने के लिए अश्विनी कुमार को बुला लिया। आते ही अश्विनी कुमार ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए पहली ही गेंद पर रचिन रविंद्र को विकेट कीपर रियान रिकेल्टन के हाथों कैच आउट कराकर मुंबई इंडियंस को मात्र 16 रनों के स्कोर पर ही पहली सफलता दिला डाली। रचिन रविंद्र अपनी टीम के लिए सिर्फ 5 रन बनाकर बेहद निराश मन से वापस लौट गए। अब शेख रशीद का साथ देने के लिए मैदान पर युवा बल्लेबाज आयुष महात्रे आ चुके थे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आयुष महात्रे को कप्तान आर्थुराज गायकवाड़ के रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम में शामिल किया गया है। आते ही आयुष ने अश्विनी कुमार की चौथी गेंद पर जबरदस्त चौका लगाते हुए टहलका मचा दिया। ओवर की 5वीं गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाते हुए अश्विनी कुमार को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। इसके बाद भी आयुष महात्रे का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और चौथे ओवर की आखिरी गेंद पर सनसनाता हुआ छक्का लगाकर चेन्नई के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। आयुष महात्रे ने अपने डेब्यू मैच में चौकों और छक्के की बारिश करते हुए भौकाल मचा दिया। अश्विनी कुमार का यह ओवर मुंबई इंडियंस के लिए काफी महंगा साबित हुआ। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर चौथे ओवर से 18 रन बटोर लिए। 4 ओवर की समाप्ति के बाद चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर
एक विकेट के नुकसान पर 34 रनों तक पहुंच गया। चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था। वहीं मुंबई इंडियंस को लगातार विकेट की तलाश थी। 5वें ओवर में विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए हार्दिक पांड्या ने फिर से दीपक चहर को भेजा, लेकिन इस बार भी इनका स्वागत आयुष महात्रे ने ओवर की चौथी गेंद पर अपने अंदाज में शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल और डबल लेकर अपनी टीम के स्कोर को 5 ओवर में ही 43 रनों तक पहुंचा दिया। जिस तरीके से आयुष महात्रे ताबड़तोड़ अंदाज में बेखौफ होकर बल्लेबाजी कर रहे थे, उसे देखकर लग रहा था कि कोई अनुभवी खिलाड़ी मैदान पर खेल रहा है। चेन्नई की शुरुआत बेहद ही शानदार हो चुकी थी। एक छोर से आयुष महात्रे चौकों और छक्के की बारिश करते हुए अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे, तो वहीं दूसरी छोर से शेख रशीद कंधे से कंधा मिलाकर उनका भरपूर साथ निभा रहे थे। पावर प्ले के अंतिम ओवर में मुंबई इंडियंस के गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजी करने के लिए इस बार मिचेल सेंटनर को बुला लिया। आते ही मिचेल सेंटनर ने इतना खतरनाक गेंदबाजी किया कि चेन्नई के दोनों बल्लेबाजों के होश उड़ गए। आयुष महात्रे और शेख रशीद को इस ओवर में एक एक रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था। मिचेल सेंटर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए अपने इस ओवर में सिर्फ 5 रन ही बनने दिया। इस तरीके से पावर प्ले का अंत हुआ और पावर प्ले की समाप्ति के बाद चेन्नई का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 48 रन बन पाया। पावर प्ले की समाप्ति के बाद मुंबई की तरफ से 7वां ओवर लेकर आए दीपक चहर का स्वागत आयुष महात्रे ने पहले ही गेंद पर जबरदस्त चौका लगाकर किया। इसके बाद चौथी गेंद को भी चौके में तब्दील कर चेन्नई के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। दीपक चहर के चेहरे पर दबाव साफ झलक रहा था और चौथी गेंद वाइड चली गई। ओवर की 5वीं गेंद पर तगड़ा प्रहार करते हुए आयुष महात्रे ने गेंद को हवा में दे मारा। गेंद काफी ऊंचाई तक गई थी, लेकिन दूरी नहीं मिल पाया और गेंद सीधा मिचेल सेंटनर के हाथों में चली गई। इस तरीके से आयुष के तूफानी पारी का अंत हुआ। आयुष महात्रे 15 के 2 पर 32 रनों की तूफानी पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। अपने इस पारी के दौरान आयुष ने 4 चौके और 2 गगनचुंबी लगाए, लेकिन शेख रशीद अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनके साथ देने के लिए आज धोनी ने चौथे नंबर पर ही रविंद्र जडेजा को भेज दिया था। 7 ओवर की समाप्ति के बाद चेन्नई का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 59 रन बन पाया। 8वें ओवर में कप्तान हार्दिक पांड्या ने रणनीति बनाई और गेंद को एक बार फिर से मिचेल सेंटनर के हाथों में थमाया। मिचेल सेंटनर की खतरनाक गेंदबाजी के सामने दोनों बल्लेबाज संभल कर खेल रहे थे और अपना विकेट बचा रहे थे। जाते जाते मिचेल सेंटनर ने शेख रशीद को रियान रिकेल्टन के हाथों स्टंपिंग करा दिया। इस तरीके से चेन्नई सुपर किंग्स को शेख रशीद के रूप में तीसरा झटका लग गया। शेख रशीद 20 गेंदों पर 19 रन ही बना सके। 8 ओवर की समाप्ति के बाद चेन्नई का स्कोर 63 रनों तक पहुंच गया। वहीं उसके 3 बड़े बल्लेबाज पवेलियन की तरफ लौट चुके थे। मुंबई के गेंदबाजों ने अपनी खतरनाक गेंदबाजी से इस मैच में पूरी तरीके से पकड़ बना रखा था। 10वें ओवर में शानदार गेंदबाजी करते हुए विल जैक्स ने दोनों बल्लेबाजों को बांध कर रखा। 10वें ओवर से चेन्नई की टीम सिर्फ 4 रन ही बना पाई। 11वें ओवर में कप्तान हार्दिक पांड्या विकेट की तलाश में खुद गेंदबाजी करने के लिए आ चुके थे। हार्दिक पांड्या के सामने दोनों बल्लेबाज एक एक रन के लिए संघर्ष कर रहे थे। हार्दिक ने 11वें ओवर में गेंदबाजी करते हुए 3 रन ही खर्च किया। इस तरीके से 11वें ओवर के बाद चेन्नई का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 73 रन ही बन पाया। 12वीं ओवर में हार्दिक पांड्या ने एक बार फिर से ट्रेंट बोल्ट पर भरोसा जताया। 12वें ओवर में शिवम दुबे ने तेजी से रन बटोरते हुए 9 रन जोड़ दिए। मुंबई की तरफ से 13वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए जसप्रीत बुमराह का स्वागत दूसरी गेंद पर रविंद्र जडेजा ने चौका लगाकर किया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर इस ओवर से 10 रन बटोरते हुए अपनी टीम के स्कोर को 92 रनों तक पहुंचा दिया। इसके बाद 14वें ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने हार्दिक पांड्या की जमकर कुटाई कर दी। हार्दिक पांड्या के ओवर की तीसरी गेंद पर शिवम दुबे ने गगनचुंबी छक्का लगाते हुए चेन्नई के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। अब शिवम दुबे का बल्ला पूरी तरीके से चल चुका था और 15वें ओवर की पहली गेंद पर चौका जड़कर
अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। अगली गेंद को छक्के में तब्दील कर शिवम दुबे ने ट्रेंट बोल्ट को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। ट्रेंट बोल्ट ने 15वें ओवर से 15 रन खर्च कर दिए। इस तरीके से 15 ओवर की समाप्ति के बाद दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर चेन्नई के स्कोर को 118 रनों तक पहुंचा दिया। इसके बाद जडेजा दुबे ने आक्रामक रूप अपना लिया था। 16वें ओवर में दुबे ने अश्विनी कुमार को आड्डे हाथों लिया। इस ओवर की पहली गेंद पर छक्का, तीसरी पर चौका और 5वीं गेंद पर सिंगल लेकर 50 पूरी करी और अंत में जडेजा ने भी आखिरी गेंद पर छक्का जड़ दिया। लेकिन अगला ओवर डालने आए जसप्रीत बुमराह और बुमराह ने इस ओवर में मुंबई की वापसी कराई। बुमराह ने 16वें ओवर की दूसरी गेंद पर दुबे को विल जैक्स के हाथों कैच आउट करा के पवेलियन भेजा। दुबे ने अपनी पारी में 4 के साथ 32 गेंद में 50 रन की पारी खेली। शिवम दुबे का विकेट गिरने के बाद रविंद्र जडेजा का साथ देने के लिए महेंद्र सिंह धोनी मैदान पर उतरे, लेकिन धोनी ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके और 4 रन बनाकर वापस लौट गए। लेकिन रविंद्र जडेजा अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनका साथ देने के लिए जैमी ओवर्टन बल्लेबाजी करने के लिए आए। इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर चेन्नई के स्कोर को 19 ओवर में 160 रनों तक पहुंचा दिया। मुंबई की तरफ से 20वां ओवर लेकर आए ट्रेंट बोल्ट की पहली गेंद पर रविंद्र जडेजा ने दौड़कर 2 रन पूरा किया। अगली गेंद पर भी जडेजा ने 2 रन बटोर लिया। इसके बाद तीसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाते हुए अपने टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। चौथी गेंद को जडेजा ने चौके में तब्दील कर दिया। ट्रेंट बोल्ट के चेहरे पर दबाव साफ झलक रहा था। 5वीं गेंद पर जडेजा को सिर्फ सिंगल ही मिल पाया। फिर अंत में जैमी ओवर्टन ने सिंगल लेकर निर्धारित 20 ओवरों में चेन्नई सुपर किंग्स के स्कोर को 166 रनों तक पहुंचा दिया। चेन्नई की तरफ से सबसे ज्यादा 53 रनों की अर्धशतकीय पारी रविंद्र जडेजा ने खेला। वहीं शिवम दुबे ने भी अर्धशतक लगाया। इसके अलावा आयुष महात्रे ने 15 गेंदों पर 32 रनों की तूफानी पारी खेली। मुंबई की तरफ से गेंदबाजी करते हुए जसप्रीत बुमराह ने 2 विकेट झटका। वहीं दीपक चहर, अश्विनी कुमार और मिचेल सेंटनर को भी एक विकेट मिला। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए मुंबई की तरफ से रोहित शर्मा और रियान रिकेल्टन की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। वहीं चेन्नई की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए खलील अहमद आए। ओवर की दूसरी गेंद पर 2 रन लेकर रियान रिकेल्टन ने अपनी टीम का खाता खोला। इसके बाद तीसरी और चौथी गेंद पर जबरदस्त चौका झड़कर पहले ओवर से 10 रन जोड़ लिए और अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई। चेन्नई की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए। जैमी ओवर्टन की चौथी गेंद पर रोहित शर्मा ने सनसनाता हुआ लगाकर अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर मुंबई के स्कोर को 2 ओवर में 21 रनों तक पहुंचा दिया। रोहित शर्मा और रियान रिकल्टन जबरदस्त फॉर्म में दिख रहे थे। तीसरे ओवर में विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने खलील अहमद को भेजा, लेकिन इस बार रोहित शर्मा ने उनकी जमकर कुटाई कर डाली। ओवर की दूसरी गेंद पर रोहित शर्मा ने गगनचुंबी छक्का लगाया। अगली गेंद को चौके में तब्दील कर खलील अहमद के होश उड़ा दिए। इसके बाद भी रोहित शर्मा का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और 5वीं गेंद पर शानदार चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। 3 ओवर के बाद मुंबई की टीम बिना कोई विकेट गंवाए 35 रनों तक पहुंच गई। मुंबई की टीम मैच में पूरी तरीके से हावी होती हुई दिखाई दे रही थी। चौथे ओवर में रविचंद्रन अश्विन ने शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश किया और चौथे ओवर में सिर्फ 3 रन ही बनने दिया। 5वें ओवर में धोनी ने गेंद को जैमी ओवर्टन के हाथों में थमाया, जिनका स्वागत रियान रिकेल्टन ने पहले ही गेंद पर छक्का लगाकर किया। इसके बाद भी रोहित का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और आखिरी गेंद पर भी सनसनाता हुआ छक्का लगाकर मुंबई के स्कोर को 5 ओवर में ही 56 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज चौकों और छक्कों की बारिश करते हुए मुंबई के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ा रहे थे। पावर प्ले के अंतिम ओवर में चेन्नई की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए विकेट की तलाश में रविचंद्रन अश्विन आए। अश्विन अपनी गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। तभी चौथी गेंद पर रियान रिकेल्टन ने चौका लगाकर मुंबई के स्कोर को पावर प्ले के 6 ओवर में ही 60 रनों के आंकड़े के पार पहुंचा दिया। पावर प्ले की समाप्ति के बाद चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने गेंदबाजी में जबरदस्त बदलाव किया और गेंदबाजी करने के लिए स्पिन के जादूगर रविंद्र जडेजा को बुला लिया। रविंद्र जडेजा की खतरनाक गेंदबाजी के सामने दोनों बल्लेबाजों को 1-1 रन बनाना कठिन हो रहा था और दोनों बल्लेबाज
अपना विकेट बचा रहे थे। तभी 7वें ओवर की चौथी गेंद पर रियान रिकेल्टन को रविंद्र जडेजा ने आउट करके इस साझेदारी को तोड़ दिया और चेन्नई को पहली सफलता 63 रनों के स्कोर पर दिलाया। रियान अपनी टीम के लिए 24 रन बनाकर वापस लौट गए और अब रोहित शर्मा का साथ देने के लिए मुंबई के सबसे तूफानी बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव मैदान पर आ चुके थे। 7 ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 65 रनों तक पहुंच गया। 8वें ओवर में रोहित शर्मा ने सूर्य कुमार यादव के साथ मिलकर 11 रन बटोरते हुए अपनी टीम को 76 रनों तक पहुंचा दिया। 9वें ओवर में धोनी ने रणनीति बनाई और गेंद को एक बार फिर से रविंद्र जडेजा के हाथों में थमाया, लेकिन इस बार सूर्य कुमार यादव ने जडेजा की धज्जियां उड़ा डाली। सबसे पहले ओवर की तीसरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने चौका झड़कर अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। अगली गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाते हुए सूर्य कुमार यादव ने चेन्नई के सारे रणनीतियों पर पानी फेर दिया। जडेजा का यह ओवर चेन्नई के लिए काफी महंगा साबित हुआ। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर जडेजा के इस ओवर से 12 रन जोड़ लिए। 9 ओवर के बाद मुंबई की टीम 88 रनों के आंकड़े तक पहुंच गई। धीरे धीरे मुकाबला आगे बढ़ता गया और 11वें ओवर में सूर्य कुमार यादव ने रविंद्र जडेजा को दिन में ही तारे दिखा दिए। सूर्य कुमार ने इस ओवर में चौकों और की बारिश करते हुए मुंबई के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया, लेकिन सूर्य कुमार यादव का असली तबाही आना अभी भी बाकी था। 12वें ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 6 रन बटोरे और इसी के साथ रोहित शर्मा ने 33 गेंदों में इस सीजन का अपना पहला तूफानी अर्धशतक ठोक दिया। 13वें ओवर में धोनी ने नई रणनीति बनाई और बॉलिंग अटैक पर एक बार फिर से नूर अहमद को लगाया, लेकिन इस ओवर में सूर्या नाम का एक ऐसा तूफान आया जिसके सामने नूर अहमद खून के आंसू रोने के लिए मजबूर हो गए। सूर्य कुमार यादव ने नूर अहमद के इस ओवर में लगातार 3 चौके लगाए और मुंबई के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। नूर अहमद ने गेंदबाजी करते हुए 13वें ओवर से 15 रन खर्च कर दिए। चेन्नई के गेंदबाज लगातार विकेट निकालने में फेल हो रहे थे। 14वें ओवर में चेन्नई की गेंदबाजी में जबरदस्त बदलाव देखने को मिला और इस बार गेंदबाजी करने के लिए धोनी ने अपने सबसे भरोसेमंद गेंदबाज मतीशा पथराना को बुला लिया। मतीशा पथराना ने गेंदबाजी करते हुए अपने ओवर से 14 रन खर्च कर दिया, लेकिन वह भी विकेट निकलने में फेल रहे। 14 ओवर के बाद मुंबई का स्कोर 141 रनों तक पहुंच गया। 15वें ओवर में भी दोनों बल्लेबाजों का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और इस बार सूर्य कुमार यादव और रोहित शर्मा ने मिलकर चौकों और छक्कों की बारिश करते हुए नूर अहमद को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। नूर अहमद के ओवर की पहली गेंद पर सूर्य कुमार ने चौका लगाया, तो वहीं तीसरी गेंद पर रोहित शर्मा ने जबरदस्त चौका लगाते हुए अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इसके बाद 5वीं गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने सनसनाता हुआ छक्का लगाकर नूर अहमद की धज्जियां उड़ाकर रख दिया। नूर अहमद का यह ओवर चेन्नई के लिए काफी महंगा साबित हुआ और नूर अहमद ने 16 रन खर्च कर दिए। देखते देखते यह मुकाबला आगे बढ़ता गया और 16वें ओवर में रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव ने मतीशा पथराना की जमकर कुटाई कर डाली। पहले गेंद पर रोहित ने छक्का लगाकर उनका स्वागत किया। इसके बाद दूसरी गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक सूर्य कुमार यादव को दे दिया। इसके बाद सूर्य कुमार यादव ने लगातार 2 छक्के झड़कर मुंबई इंडियंस को 16वें ओवर में ही ऐतिहासिक जीत दिला दिया। रोहित शर्मा ने मुंबई इंडियंस के लिए 45 गेंद पर 76 रनों की तूफानी पारी खेली, तो वहीं सूर्य कुमार यादव भी 30 गेंद पर 68 रनों की पारी खेलकर नाबाद रहे। मुंबई की जीत के बाद पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा। चारों तरफ सूर्य कुमार यादव और रोहित शर्मा के नाम के नारे लगने लगे। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स के खेमे में मातम पसर गया। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा ने तूफान मचाते हुए मुंबई इंडियंस को कभी ना भूलने वाला ऐतिहासिक जीते दिल दिया। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन सी टीम जीतेगी? कमेंट करके बताइए और ऐसे ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। दोस्तों, मुंबई की चेन्नई के ऊपर बड़ी जीत के बाद पॉइंट्स टेबल में मुंबई को पहुंच गया बड़ा फायदा। इसके साथ साथ चेन्नई को लगा बड़ा झटका, पॉइंट्स टेबल पूरी तरह ऊपर से नीचे आ गया। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि मुंबई और चेन्नई के मैच खत्म हो जाने के बाद अब पॉइंट्स टेबल में क्या बड़े बदलाव हो चुके हैं, किन टीमों को क्या फायदा पहुंचा है और कौन सी टीम कौन से नंबर पर है। दोस्तों, बात करें नंबर 10 से, तो इस समय नंबर 10 पर चेन्नई है।
चेन्नई ने 7 मैच खेले हैं, 2 जीते हैं 5 हारे हैं। उनकी नेट रन रेट 1.276 है। उनके 4 पॉइंट है और चेन्नई की हालत अभी भी बेहद ही खराब बनी हुई है। और इसके बाद 9वें नंबर पर हैदराबाद है। हैदराबाद ने 7 मैच खेले हैं, 2 मैच जीते हैं 5 मैच हारे हैं और उनकी नेट रन रेट 1.217 है और उनके 4 पॉइंट है। और दोस्तों, हैदराबाद की हालत अब बद से बदतर होती जा रही है। तो दोस्तों, 8वें नंबर पर अभी भी राजस्थान की टीम ही है और उन्होंने 8 मैच खेले हैं, केवल 2 मैच जीती है राजस्थान, 6 मैच हार चुकी है राजस्थान। इसके साथ साथ उनकी नेट रन रेट भी 0.37 है और वह केवल 4 ही पॉइंट है उनके पास और राजस्थान की टीम का। अब आगे जाना थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। इसके बाद दोस्तों, 7वें नंबर पर मुंबई इंडियंस की टीम है। मुंबई ने 7 मैच खेले हैं, 3 जीते हैं 4 हारे हैं और उनकी नेट रन रेट प्लस 0.239 है और उनके 8 पॉइंट है। ऐसे में मुंबई की टीम को अब यहां से बेहतर प्रदर्शन करना होगा। तो इसके बाद दोस्तों, 6ठे नंबर पर केकेआर है। केकेआर की टीम ने 7 मैच खेले हैं, 3 जीते हैं 4 हारे हैं। उनके नेट रन रेट प्लस 0.547 है और उनके 8 पॉइंट है और उनकी हालत अब यहां से खराब होती जा रही है। इसके बाद 5वें नंबर पर लखनऊ की टीम है। दोस्तों, लखनऊ 8 मैच खेल चुकी है, जिसमें से 5 मैच जीती है, 3 मैच हारी है और उनकी नेट रन रेट प्लस 0.88 है और उनके 10 पॉइंट हो चुके हैं। इसके बाद दोस्तों, 4थे नंबर पर पंजाब है। पंजाब ने 8 मैच खेले हैं, 5 जीते हैं 3 हारे हैं और उनकी नेट रन रेट प्लस 0.710 है। उनके 10 पॉइंट हो चुके हैं। इसके बाद दोस्तों, तीसरे नंबर पर आरसीबी है। आरसीबी ने भी 8 मैच खेले हैं, 5 जीते हैं 3 हारे हैं और उनकी नेट रन रेट प्लस 0.472 है और उनके 10 पॉइंट हो चुके हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर दिल्ली है। दिल्ली ने भी 7 मैच खेले हैं, 5 जीते हैं 2 हारे हैं और उनके नेट रन रेट प्लस 0.579 है और उनके 10 पॉइंट है और दिल्ली की टीम भी कमाल का प्रदर्शन कर रही है इस आईपीएल में। इसके बाद सबसे ऊपर गुजरात टाइटंस है। गुजरात ने 7 मैच खेले हैं, 5 जीते हैं 2 हारे हैं और उनकी नेट रन रेट प्लस 0.984 और उनके 10 पॉइंट हो चुके हैं। और दोस्तों, इस समय गुजरात की टीम पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर है। ऐसे में दोस्तों, ये रहा आईपीएल का अब तक का लेटेस्ट पॉइंट्स टेबल। ऐसे में दोस्तों, इस आईपीएल में आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? आप अपनी राय जरूर दीजिएगा।